मैं आपका दोस्त पुनीत नंदा। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आयुर्वेदा, जो कि हमारे देश की एंशिएंट नॉलेज है, इसका आप इस्तेमाल डे बाय डे अपनी जिंदगी के अंदर कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करूंगा आपके लिए। शुरुआत करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेदा के अंदर बहुत ही आसान तरीके से समझने के लिए हमने पूरे संसार को 3 हिस्सों में बांटा है: वाता, पित्ता और कफा। वाता का मतलब है बेसिकली जिस इंसान के अंदर हवा और स्पेस ज्यादा हो। हवा का मतलब एयर और स्पेस का मतलब खालीपन ज्यादा हो, उस इंसान को वाता बुलाया जाता है, उसका दोषा वाता है। दूसरा है पिता। पिता का मतलब जिसके अंदर फायर यानी कि अग्नि ज्यादा हो प्लस पानी ज्यादा हो। और तीसरा है कफा, जिसके अंदर अर्थ ज्यादा हो, अर्थ मतलब धरती ज्यादा हो, और दूसरा पानी ज्यादा हो, उसको कहते हैं कफा। इन 3 हिस्सों में पूरी दुनिया को बांटा गया है। इससे क्या होता है कि आप बड़े सिंपल शब्दों में जान सकते हैं और डी कोड कर सकते हैं अपनी पूरी पर्सनैलिटी को, अपनी हेल्थ को। और आयुर्वेद का टोटल रीजन ऑफ बीइंग है कि वो चाहता है कि आप बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जिएं। अगर आप बैलेंस्ड होंगे यानी कि आपका वाता पिता कफा बैलेंस्ड होगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा। आयुर्वेद के हिसाब से फिजिकल हेल्थ जितनी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही हेल्थ हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल भी इंपॉर्टेंट है। माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है। आप देखेंगे अभी जैसे न्यू ऑरलिन्स में जनवरी 1 में किसी बंदे ने जाके कुछ लोगों को उड़ाया, और या किसी ने अपने आप साइबर ट्रक को उड़ाया। ये सब जो चीजें हो रही हैं, ये आर्मी के बंदे थे, बहुत स्ट्रांग थे, फिजिकली फिट थे, मगर मेंटली फिट नहीं थे, हो सकता है स्पिरिचुअली फिट नहीं थे। तो वो जब इम्बैलेंस है, वही रोगों का कारण है। ये रोग ही था जिसके कारण लोग ऐसा कुछ करते हैं जैसा हुआ। अगर आपको रियल रीजन में पूरा स्वस्थ होना है, तो आपका बैलेंस होना बहुत जरूरी है, माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों चीजों में। उसके लिए आयुर्वेदा बहुत काम आता है। तो मैं अपने आप को डी कोड करूं, तो मैं अपने आप को, मैं ए टाइप पर्सनैलिटी हूँ, यानी कि मेरे में एयर ज्यादा है, हवा ज्यादा है और स्पेस ज्यादा है। तो इसका मतलब मैं घूमता हूँ, मैं मतलब कोई भी चीज को फिल अप कर सकता हूँ गैप को। जैसे हवा किसी भी जगह को फिल कर लेती है, वैसे ही मैं एकदम उड़ान, मेरी जो सोच है वो कहीं पे भी सोच सकती है। क्रिएटिव, अगर आप बहुत क्रिएटिव है, आपकी दिमाग में हजारों आइडिया आते रहते हैं, मगर आप उस एक आइडिया पे स्थिर नहीं रह सकते, इसका मतलब आपका इम्बैलेंस है, आप में हाई वाता है। वाता रोग से बहुत सारी परेशानियां, जैसे अगर आपको पेन है, पेन का सबसे बड़ा रीजन वाता है। जिसमें भी वाता इम्बैलेंस होगा उसको पेन होगा। जैसे अगर आप कुछ गलत खा लेते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हिंदी में बोलते थे कि कुछ चने खा लिए, कुछ गैस हो गई, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, उससे पेन हो रही है, वो वाता पर्सनैलिटी, वाता हाई होने के कारण होती है। सिमिलरली पिता के अंदर क्या होता है कि अग्नि ज्यादा होती है, गुस्सैल ज्यादा होता है बंदा, मगर बड़ा एम्बिशियस होता है। वो एक बार ठान लेता है तो कहता है मैं तो आज करके ही रहूंगा और इसको मेरी लाइफ का ध्येय है, मैं कुछ और नहीं करूंगा। जैसे मैंने डी कोड किया है अंग्रेजी के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप को, वो हाई पिता पर्सनैलिटी है। उसने सोचा कि मैंने प्रेसिडेंट बनना है। जब वो मामा ने उसको बोला कि अरे तुम तो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो, तो उसने सोच लिया कि मैंने बनना है, तो उसने अपनी पूरी जान लगा दी। और उसने ना इधर देखा ना उधर, और वो गुस्से में भी आ जाता है, तो स्टबन भी हो सकता है। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई पिता है। पिता लोग एम्बिशियस होते हैं। सपोज वो लोग कुछ भी खाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा एसिडिटी होने का चांस रहता है, स्पाइसी फूड उनके लिए सही नहीं है, जबकि वाता के लिए स्पाइसी फूड बहुत सही है। तो सिमिलरली अगर आप कफा बोलो, कफा मतलब रॉक, बेसिकली अर्थ ज्यादा है, इसका मतलब बहुत स्थिर हैं। कफा लोग हैं वो कभी भी एक बार जो प्रण कर लेते हैं, या एक बार वो फैमिली मैन होते हैं। जैसे अगर आपने गॉडफादर मूवी देखी है, तो फैमिली को साथ लेके चलते हैं, पूरी समस्त देश को, समस्त प्रकृति को साथ लेके चलते हैं, वो सबका ख्याल करते हैं। वो एक बारी जो ठान ले वो वहीं पे टिके रहते हैं, वो अपने वादे से इधर से उधर नहीं होते। उनका आइडिया एक बार आ गया वही रहता है, वो लेजी नहीं होते हैं थोड़े से। जैसे अगर आप उनको बोलो चलो आओ जिम चले, तो कहेंगे यार थोड़ा चाय पी के बाद में चलते। तो उन लोग की प्रवृत्ति थोड़ी सी, उनका शरीर थोड़ा मोटा होता है, जल्दी थोड़ा भी खाना खाने से थोड़ा वजन ज्यादा जल्दी आता है। जो पिता पर्सनैलिटी है वो मीडियम पर्सनैलिटी होते हैं। जो वाता है वो
लीन हो जाते हैं, अगर थोड़ा ज्यादा भी बढ़ जाते हैं तो थोड़े में ही वो फास्ट कम कर सकते हैं अपना वजन। इसी तरीके से हर इंसान, जरूरी नहीं है खाली एक ही पर्सनैलिटी का हो, कि जैसे मैं वाता पिता हूँ, यानी कि वाता बहुत ज्यादा, पिता थोड़ा कम, वाता मेन पर्सनैलिटी है, तो मुझे अपने आप को बैलेंस करने के लिए कफा को बढ़ाना है ताकि मैं बैलेंस हो सकूं। और कफा को बढ़ाना कैसे है कि अगर मैं रोज सुबह उठ के सेसमे ऑयल से या कैस्टर ऑयल से अपने आप की मसाज करूं, तो अभ्यंगा जिसे कहते हैं ऑयलिंग करूं, उससे कफा बढ़ेगी। तो इसी तरीके से अगर मैं वाता को थोड़ा कम करूं तो भी मैं बराबर होऊंगा। वाता कम कैसे करूं? अगर मैं बहुत ज़्यादा प्लेन से फ्लाई करता हूं, मैं न्यूयॉर्क से इंडिया से एलए से शिकागो घूमता रहता हूं, तो मेरी वाता बहुत हाई रहती है। तो उसको कम करने से, स्थिर एक जगह रहने से, सुबह टाइम से उठना, दोपहर का खाना टाइम से खाना, रात को टाइम से सोना, ताकि मेरा वाता जो इम्बैलेंस है वो कम हो। तो इस तरीके से आप अपना वाता, पिता और कफा बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। मेरा आपको ये समझाने का गोल ये है कि आप अपने आप को जानिए। मैं एक क्विज बनाकर gurunanda.com पर डालूंगा, उस क्विज को आप लीजिए। उस क्विज लेने के बाद आप जान जाएंगे कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आप किसी को भी डिकोड कर सकते हैं। मैंने एक और डिकोडिंग वीडियो डाली है जो कि अगले हफ्ते रिलीज होगी इंग्लिश के अंदर। उसके अंदर मैंने इलान मस्क और ट्रम्प को डिकोड किया कि क्यों वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसी तरीके से आप भी जब अपने दोस्तों का चयन करें, जब अपने लाइफ पार्टनर का चयन करें, जब आप अपने किसी भी फ्यूचर बिजनेस पार्टनर का चयन करें, तो आप उस वक्त उनको डीकोड कर सकते हैं उनसे बात करने के बाद, और जान सकते हैं कि आपकी उनसे कैसी निभेगी। ये बहुत ही आसान तरीका आयुर्वेद ने हमें दिया है, जिसको आप अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भी जानिए, लोगों को भी बताइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा प्रोत्साहन कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, हिंदी में डीकोड करता रहूंगा। ये मेरा पहला कोशिश है हिंदी के अंदर वीडियोस बनाने का। तो कृपा करके मेरी वीडियोस को काफ़ी शेयर कीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे। थैंक यू। गुरु नंदा के साथ हो जाओ शुरू, अपने स्वास्थ्य के बनो तुम गुरु। गुरु नंदा, ताजा सांसें, चमकती मुस्कान, सफेद दांतों से आए खुशियां जहां। सुबह शाम रोज अपना देसी नेचुरल गुरुनंदा ओरल केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें।